हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना। आज मैं आपको इस तरह से घर में पॉम पॉम बना करके खूबसूरत झालर बनाना बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी दिवाली पर अपने घर को सजा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने अंगूठे पे इस तरह से ऊन को फंसा करके 20 से 22 बार, 20 से 22 बार इस तरह से मैंने राउंड राउंड घुमा लिया है। और उसके बाद इस तरह से रख करके उसी धागे से इस तरह से काट करके इसमें गांठ लगा देनी है इस तरह से। और गांठ अच्छे से मजबूत लगाएं। और इस तरह से लगाने के बाद हमको कैंची से इस तरह से जो राउंड राउंड हमने घुमाया है इसको कट कर देना है दोनों तरफ से। तो इस तरह से ये देखिए, दोनों साइड से जितने भी हैं उनको काट देना है। और इसको ये जो बड़ी बड़ी है इसको इस तरह से हाथ से चारों तरफ को फैला देना है। और जितना बड़ा बनाना चाहें आप, इसको जो बिखरे बिखरे रुए हैं उनको इस तरह से काट देना है। और इस तरह से ये देखिए, इस तरह से उलझा देंगे और बराबर कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, छोटे छोटे पॉम पॉम बनाकर आप घर में ही तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट में काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद इसी तरह से हम सारे तैयार करेंगे। काट करके आप जितने भी कलर चाहें उतने कलर का बना सकते हैं। और जो कटे हुए जो भाग निकलते हैं इसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी आपके लिए कुछ नया। जो कटा हुआ ऊन नीचे बिखरा पड़ा है। और तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे बना लिए। अब मैंने ये पुरानी चूड़ियाँ ली हुई हैं, आप चूड़ी कंगन कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद इस तरह से इसको दोहरा करके डालना है और इस तरह से ऊन को इसमें राउंड राउंड पूरे में घुमा देना है। अच्छे से इसको पूरी पूरी चूड़ी को ऊन से इस तरह से पूरा भर देना है, ताकि हमारी चूड़ी ना दिखे और ये अच्छे से एक सर्कल तैयार हो जाए। तो इसको टाइट हाथों से ही करें, इसको ढीला ना होने दें। तो इस तरह से देखिए, मैंने बना लिया है। अब हमको इस तरह से कोई भी लेस लेनी है और कोई भी ग्लू हो आपके पास, उससे चिपका देना है। तो मैंने इसको फेविकॉल से चिपकाया है। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो उससे चिपका सकते हैं। और इस तरह से एक दो राउंड उसको टाइट कर दीजिए। और इस तरह से हमने जो लेस लिया है इसके चूड़ी के चारों तरफ घुमाना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा हमारा सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा। इस वक्त ये मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं और काफ़ी महंगे भी मिलते हैं। इनको आप घर में बनाएंगे तो बहुत कम सामान में बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत कम खर्च में। तो इस तरह से देखिए, अब हमने सुई धागा लिया। अब मैंने वही मैचिंग वाला धागा वो ऊन लिया है। उसके बाद इस तरह से एक मोती डालूंगी। उसके बाद इस तरह से घंटी डालिए। ये घंटियाँ मार्केट में 5-5 रुपए की आराम से मिल जाती हैं। जहाँ से आप मोती वगैरह सारा चीज़ लाएंगे वहीं आपको मिल जाएंगी। उसके बाद इस तरह से मैंने गोल्डन कलर की मोतियाँ डाली हैं। और उसके बाद इस तरह से जो हमने पॉम पॉम बनाए हैं, इस तरह से 3 से 4 मोती जितना आप डालना चाहें उतना डाल दीजिए। उसके बाद ये पॉम पॉम डाल लें, फिर से हम वही मोती डालेंगे। तो मैंने इसमें पूरे गोल्डन मोती का इस्तेमाल किया है। अगर आप दूसरे मोती डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो इस तरह से फिर से पॉम पॉम डालने हैं और इस तरह से कलरफुल बनाएंगे तो देखने में बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। तो देखिए, इस तरह से बनाया है। अब हमने जो ये लेस लगाई हुई है इसमें इस तरह से इसमें फंसा करके हमको इसमें गांठ लगा देनी है। इस तरह से घुमा करके। और ये देखिए, गांठ लग चुकी। अब हम इसके ऊपर नीचे की सीध में ही ऊपर इसमें गांठ लगा लीजिए। वही धागे में, उसी मैचिंग वाले धागे में लगा लेना है। उसके बाद फिर से पॉम पॉम डालना है
और उसके बाद फिर से मोतियाँ डालनी है इस तरह से। आप जितनी 3 से 4 5 जितनी मोतियाँ डालना चाहे डाल सकते हैं। और इसके बाद इस तरह से ये देखिए पॉम पॉम डालना है। तो इसी तरह से पूरी लटकन तैयार होगी ये। और ये देखिए इस तरह से इसको फिनिश करना है ऊपर तक। अब जितना बड़ा ऊपर आप हैंडल बनाना चाहें बना सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से मोतियां डाल करके 3 से 4 मोतियां डाल करके इस तरह से हमको एक मोती के अंदर डाल करके इस तरह से फंसाने वाला बना लेना है। और उसके बाद जो बीच में हम इसी पोम पोम को फेविकॉल से चिपका देंगे। तो देखिए कितना प्यारा एक लुक आ गया है। आप इस तरह से कई सारे बना सकते हैं। मैं आपको इस तरह से देखिए दिखा रही हूँ। तो मैंने आपको ये आइडिया दिया और मैं आपको दूसरा आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह से उसी तरह से जैसे हमने घंटी लगाई थी उसी तरह से नीचे मोती डालकर फिर घंटी लगाना है मैचिंग का धागा लेकर के। और उसी तरह से पोम पोम डालने हैं, मोतियाँ डालनी हैं। तो वही 2 से 3 मोतियाँ आप जितना डालना चाहे डाल सकते हैं, जितना बड़ा बनाना चाहें। इस तरह से ये मैं आपको दूसरी डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ कि आप कैसे दूसरी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से अब मैंने वही पहले वाला लिया है, इसको इसी में मैं आपको दूसरी डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ कि आप पहली वाली डिज़ाइन भी बना सकते हैं। कई सारे आप कहीं भी विंडो वगैरह में टांग सकते हैं या मंदिर के आसपास अपने टांग सकते हैं या कमरे में कहीं भी लगा दीजिए। और इस तरह से आपको मैं दूसरी डिज़ाइन बता रही हूँ कि ये देखिए मैंने 3 बना लिए हैं। और बीच वाला जो लगा था उसके साइडों में ऊपर की साइड दोनों बराबर साइड ही लगाने हैं दोनों साइड से। और ये देखिए एक दूसरी डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। तो आपको जो डिज़ाइन अच्छी लगे वो बनाकर तैयार कर सकते हैं या दोनों ही बना लीजिए, दोनों ही बहुत प्यारी लगती हैं। तो इस तरह से देखिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं और कहीं भी हैंग कर सकते हैं इनको। तो चलते हैं अब अपने तीसरे आइडिया को तरफ। तो इस तरह से मेरे घर में काफ़ी सभी के घरों में इस तरह से चम्मच आते हैं, बर्थडे वगैरह में, शादियाँ वगैरह में अक्सर ज़्यादा आ जाते हैं, बच जाते हैं। तो मैं आज इन्हीं का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाने वाली हूँ। और उसके बाद इस तरह से मैंने ये फैब्रिक कलर लिया है, इनको इस तरह से काट करके इनको कलर कर देना है। और इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये दिवाली पे बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरह से देखिए इनको कलर कर देना है पूरे। और उसके बाद इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड, सभी के घरों में होगा, कोई भी कार्डबोर्ड हो, साड़ी वगैरह के जो जिसमें आते हैं वो भी ले सकते हो आपके घर में या किसी सामान का हो। तो इस तरह से 4 पीस हमको लेने हैं राउंड शेप में। और ये मैंने रोल लिया है, ये बच्चों के वो कॉपी वगैरह में जो कवर चढ़ाने के लिए आते हैं उसके अंदर निकलते हैं। इस तरह से 2 मैंने चिपका लिए थे कार्डबोर्ड और इस तरह से पतले थे तो 2 चिपका लिए। आपके पास मोटा हो तो उसमें भी बन जाएगा। और एक नीचे से लगा दिया है और इस तरह से रोल को मैंने उसके अंदर चिपका कर रख दिया है। और इस तरह से हम दूसरा कार्डबोर्ड लेंगे और इस तरह से इसमें चिपका देंगे ताकि ये नीचे से दिखे ना। और उसके बाद इस तरह से ये एक कार्डबोर्ड लेंगे, इस तरह से किनारे लगाएंगे। तो इस तरह से हम पहला राउंड उल्टा चम्मच करके लगाएंगे, पूरे में राउंड राउंड इस तरह से चिपकाते जाएंगे। इस तरह से एक फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा ये। तो ये देखिए मैंने चिपका लिया है। अब इस तरह से बीच में चिपकाएंगे तो दूसरा राउंड हम इस तरह से आगे को चम्मच करके चिपकाएंगे। तो इसी तरह से इसको भी पूरा राउंड चिपका लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से चारों तरफ चिपका लेना है पूरे राउंड सर्कल में। ये देखिए इस तरह से बड़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है ये।
तो देखिए अब फेविकोल से चिपकाते 1 से 2 मिनट इसको चिपकने में लगता है, तब तक हम इसको रख देंगे। अब उसके बाद इस तरह से ये मैंने लिया है, मेरे घर में पुट्टी रखी थी, अगर आपके पास है तो इसका यूज कीजिए, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिए। तो ये रखी थी मेरे घर में पुताई हुई थी, तो मैंने उसी का इस्तेमाल कर लिया है। और मैंने इसका इस्तेमाल क्यों किया मैं अभी आपको बाद में दिखाती हूँ। तो अगर आपके पास हो तो इसका इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप ऐसे ही इसको बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से पानी में घोल लिया था। उसके बाद इसमें पूरा इस तरह से हमको पोत देना है। और उसके बाद ये हमारा तब तक ये सूख गया। अब इसमें छोटा सा सर्कल नाप लें जितना बड़ा हो। उसके बाद इस तरह से इसमें सर्कल में कलर कर लें, वही फैब्रिक कलर करना है हमको। अगर आपके पास हो तो, नहीं कोई भी कलर कर सकते हैं। तो उसके बाद इस तरह से ग्लू लगा करके इसको चिपका देना है बीच में। ये देखिए इस तरह से चिपका देंगे। तो उसके बाद हम इसका स्टैंड लेंगे। तो अब मैंने इसमें कलर करना है अब, तो मैंने इसमें इसीलिए पुट्टी पोती दी थी कि ताकि इसमें कलर करने में आसानी हो और ये थोड़ा चिकना हो जाए। तो पूरे में इसमें कलर कर देना है अच्छे से। और इस तरह से कलर करने के बाद बड़ी आसानी से कलर हो जाएगा आपका। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कलर कर दिया है। अब इसका जो राउंड शेप है नीचे का, उसमें मैं एक लेस लगा रही हूँ। तो इस तरह से नाप लेना है जितनी भी लगे। इस तरह से आपके पास कोई पुरानी पड़ी हो उसको भी लगा सकते हैं, कोई साड़ियों वगैरह की किनारे जो पतली सी लगी होती है उसको भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से चिपका देना है, ये देखने में बहुत प्यारी लगती है। और इस तरह से हमको इस तरह से इसको अब चिपकाना है। तो हम अपने इस तरह से स्टैंड में फेविकोल लगाएंगे, इसमें अच्छे से लगा लें ताकि ये चिपक जाए और खुले ना। तो आपके पास जो भी ग्लू हो उसको लगा सकते हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं ग्लू गन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से चिपका देना है और इसको इस तरह से रखेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा एक हमारा दिया का स्टैंड बनकर तैयार हो गया। दिवाली में बहुत ही प्यारा लगता है इसको इस तरह से। मैंने इन्हीं दियों का इस्तेमाल किया है, तेल वाले दियों का। आपके पास बैटरी वाले या पानी वाले दिया हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो दोस्तों आप भी इसको बना सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और इन तीनों चीज़ों में आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा वो भी बताना। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में अंत तक बने रहे इसके लिए आपको थैंक यू। और मिलती हूँ कल एक नए वीडियो में, कुछ नया आइडिया लेकर आऊँगी आपके लिए। दिवाली तक हर रोज़ कुछ नया आएगा आपके लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।